बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के व्लॉग में आपको बताएंगे कि तहरीक-ए-इंसाफ ने बल्ले का निशान वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त को नंबर भी लग गया। हमारे पास जो डिटेल्स हैं, ये दरख्वास्त कब फ़िक्स होने जा रही है और इस दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से क्या फ़ैसला आ सकता है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बल्ले के निशान के हवाले से जो कुछ हुआ, मैं थोड़ी सी आपको क्विकली बता देता हूँ कि अब तक क्या हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होगा, क्या वापस मिलेगा पीटीआई को ये निशान या नहीं। ये निशान के हवाले से फ़ैसला जो है वो चैलेंज किया पीटीआई ने। पेशावर में सिंगल रुकनी बेंच ने उस केस का फ़ैसला सुनाते हुए हुक्म इम्तना दे दिया था इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन था इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर, और उस हुक्म इम्तना को जो है इलेक्शन कमीशन ने और फिर इसके बाद ये केस रेफ़र कर दिया गया था डिवीज़न बेंच के हवाले सामने। फिर इलेक्शन कमीशन ने ये जो हुक्म इम्तना है इसको चैलेंज किया और कहा कि मुकम्मल रिलीफ जो है वो दे दिया गया तहरीक-ए-इंसाफ को। बैट का जो साइन है वो दोबारा देकर, अगर इस केस का फ़ैसले में यही करना है तो ये जो है मुकम्मल रिलीफ के ज़ुमरे में आता है, लिहाजा इस रिलीफ को वापस लिया जाए। फिर एक बेंच बना और एक जज ने यह फ़ैसला किया कि हुक्म इम्तना वापस होता है, इस वजह से बल्ले का निशान दोबारा से छिन गया। अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आ रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने एप्लीकेशन आज फ़ाइल कर दी है। अब से कुछ देर कबल वो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके गए हैं। हमारी इतलात के मुताबिक उसको नंबर भी अलॉट हो गया है। वो बैरिस्टर गौहर तो ये कह रहे हैं कि कल ही समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। सुप्रीम कोर्ट इस तमाम मामले में क्या करेगी? क्या बैट का निशान वापस पीटीआई को दे देगी? सुहेल रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं। सुहेल साहब, क्या लगता है कि बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा? सुप्रीम कोर्ट को देखें तो इंडिपेंडेंट जजेस भी हैं, लेकिन फिर जस्टिस काजी फाइज़ ईसा भी हमें नज़र आ रहे हैं जो कि डेली बुनियादों पर ऐसे मुकदमा, हाँ, जो मोर इंडिपेंडेंट है। तो क्या समझते हैं कि क्या होगा सुप्रीम कोर्ट से? देखें, सबसे पहले तो इसमें दो पहलू निकलते हैं। सुप्रीम कोर्ट की अगर ओवरऑल चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो मौजूदा हैं उनके अंडर इसको अगर देखें तो वो टेक्निकल इश्यूज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। अब टेक्निकल इश्यूज़ पे वो हो सकता है कि ये पॉइंट 2-3 रेज़ करें। नंबर एक जो वो ज़्यादा करते हैं कि जब एक रुकनी बेंच डिवीजन बेंच के सामने केस रेफ़र कर रहा है तो साथ स्टे ऑर्डर क्यों देता है, इस पे वो पहले भी क्वेश्चंस उठाते हैं। तो वो ये उठा सकते हैं कि कैसे हुक्म इम्तना देकर डिवीजन बेंच को भेजी गई थी फ़ाइल, पहला पॉइंट। दूसरा वो ये कह सकते हैं कि फिर जब हो ही गया था तो दोबारा इलेक्शन कमीशन को क्या ज़रूरत थी वहाँ पे अपील फाइल करने की, जब डिवीजन बेंच में एक डेट नेक्स्ट पड़ चुकी है तो उससे पहले एक और बेंच ने बैठ के कैसे स्टे ऑर्डर जारी कर दिया। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट फिर वो इस पे आएंगे कि अब इतनी अगर बेज़ाब्तियाँ हो चुकी हैं तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट भी ऐसी चीज़ों में पड़ जाए, तो बेहतर होगा कि अब डिवीजन बेंच को ही इस मामले को देख के, एक दफ़ा पेंडिंग मामला है हाई कोर्ट में तो वहाँ पर पेंडिंग है तो पहले वहाँ पर डिसाइड होकर आ जाएगा। चंद दिन की तो बात है, उसके बाद हम देख लेंगे। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि इस तासुर को वाइप आउट किया जाए। तो चूंकि ये बल्ला छीन जाना टेंटा अमाउंट टू ये है कि जी आप इसके बराबर समझें कि एक पार्टी तहलील कर देगी, पार्टी तहलील कर दी गई है ना, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट अगर उसको वैल्यू करती है तो कहती है जी कि नहीं देखें इन्होंने तो रोला डालना ही है मुझ पर कि जी देखें हमारे साथ प्री पोल रिगिंग हो रही है, तो वो कहेंगे एक स्टे इनको दोबारा बहाल कर देते हैं, ठीक है, कि एक स्टे इनका दोबारा बहाल कर देते हैं। और हो सकता है वो जैसे उन्होंने पीछे लाहौर हाई कोर्ट की पूरी कार्रवाई ख़त्म करवा के उमैर नियाजी वाले केस में उसका सारा रिकॉर्ड ही सुप्रीम कोर्ट मंगा लिया है। तो वो प्रेसिडेंट भी हमारे सामने मौजूद है कि जी वहाँ पे तो इतना गलत हो रहा था, इस केस को अब हम ही वक्त आने पे देखेंगे, लिहाजा उनका तो फैसला मुअत्तल है। तो अब ये हाई कोर्ट का कल वाला फैसला मुअत्तल करके हो सकता है बैट वाला पूरा केस ही ये ऊपर खींच लें। ये सारी नज़ीरें पहले नहीं थी, ये इन्होंने बनाई हैं। जो भी पॉइंट्स मैंने अभी आपके सामने रखे हैं ये सारी मुमकिन सूरत हाल है जो यहाँ पर बल्ले वाला केस फिक्स होने के बाद हो सकती हैं। जुल्करनैन इकबाल साहब, सीनियर रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट के, दो चीज़ें हैं। एक, जस्टिस काजी फाइज़ ईसा कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को बैट वाले पे वो पहले भी ऑब्ज़र्व कर चुके हैं। ऑब्ज़र्वेशन के बाद फिर हमने देखा कि स्टे जो है विकेट कर दिया गया। तो क्या जस्टिस काजी फाइज़ ईसा टेक्निकलिटीज़ में जाएंगे और कहेंगे कि ये अपील पेशावर हाई कोर्ट से पहले डिसाइड हो जाए और फिर सुप्रीम कोर्ट आए, या फिर जस्टिस काजी फाइज़ ईसा को पता है कि वहाँ से डिसाइड होनी है तब भी सुप्रीम कोर्ट आनी है, तो लिहाजा इसका पहले ही फैसला कर दें? देखिए, पहले भी उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस दे के तो पेशावर हाई कोर्ट का एक सिंगल बेंच से दूसरे सिंगल बेंच से एक सिंगल बेंच का फ़ैसला उड़वा दिया। अब मेरा ख्याल है वो भेजेंगे तो इनको पेशावर हाई कोर्ट ही के डिवीज़न बेंच में ही जाएं, लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशन अच्छी ज़बानी कलामी दे देंगे, रिटर्न ऑर्डर में शायद ना दें, जो पीटीआई के लिए तबाहकुन साबित हो सकती हैं।
और वह सुहेल रशीद साहब बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जो तासुर ज़ाहिर करने की कोशिश कर रही है कि ऊपरी पोल धांधली हो रही है, वो तो मुझे उस पर थोड़ी सी हंसी आई थी। अब एक बल्ले का निशान बहाल हुआ, उस पर शहबाज शरीफ समेत 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मुस्लिम लीग नून की। तो आपको लगता है कि जिनको ताहयात अहलियत देने के लिए इतने, इस वक्त भी हम सुप्रीम कोर्ट में अभी भी ब्रेक हुई हुई है और बाद पता नहीं आज शाम तक कितने बजे तक ये केस चलेगा, तो वहाँ से वो दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने खिलाफ करने का मौका देंगे? मुझे तो नहीं लगता। सुहेल रशीद साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब बल्ले का निशान छिना तो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हमने देखी और बड़ी आहो बुका भी देखी, क्योंकि राइट नाउ अगर बल्ले का निशान नहीं होता बड़ा फ़र्क डालेगा ये जो है ना सैम्बल। और ये चूँकि आपको पता है कि इस टाइम हम इमरान खान साहब की एक मकबूलियत की बुलंदी भी देख रहे हैं कि इतनी ह्यूज क्राउड है और इतने ज़्यादा वोटर्स हैं कि टर्न आउट ज़्यादा होता है, तो वो किसी भी अपसेट की सूरत में सामने आ सकता है। जो प्लान पहले से हुआ हुआ है, हमें पता है पाकिस्तान में प्लान होते हैं और उसके बाद एग्जीक्यूट होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन वाले दिन बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे होगा या नहीं? सुहेल रशीद क्या समझते हैं? देखें, सबसे इससे पहले ये जवाब देना बड़ा ज़रूरी है कि ये बहस अदालतों में आने से पहले 1 साल से ग्राउंड पे क्यों मौजूद थी कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर शायद नहीं होगा। उस बहस को तक़वियत अदालतें क्यों दे रही हैं और उस तासुर को क्यों छोड़ रही हैं? एक फ़ैसला ही है ना एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, उसको अगर सस्पेंड कर दिया था एक बेंच ने, तो इसमें इलेक्शन कमीशन का कौन सा हक ज़ाती मुतासर हो रहा था कि जो उस फैसले चला के गया खिलाफ उस फैसले के खिलाफ? ये वो बुनियादी सवाल है कि इलेक्शन कमीशन का कौन सा इसमें मज़े की बात ये है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात बाकी पार्टियों ने कैसे कराए हैं, ये भी बड़ा किसी से इंटरेस्टिंग नहीं पूछा गया। ये क्वेश्चन जो है ना ये उठता रहेगा और ये बहुत बड़ा, और इसको जो भी ख़त्म करेगा इस तासुर को वक्ती तौर पर, मैं कहता हूँ वैलिड होगा जी कि इलेक्शन ठीक नहीं थे। 8 फरवरी तक अगर इस मामले को जो अदालत भी रोक देगी ना कि बल्ला बहाल करो, उसके बाद देखा जाएगा, वो पाकिस्तान के लिए बेहतरी करेगी, क्योंकि वो इलेक्शन को किसी हद तक काबिल कबूल बना देगी जो कुछ हो चुका है उसके बावजूद। अगर इसको ऐसे ही चलने दिया गया और सुप्रीम कोर्ट भी टेक्निकल आड़ू में बैठी रही कि वहाँ पे पेंडिंग है, यहाँ पे सबको नजर आएगा फिर क्या तो हो ये रहा है। पार्टी तहलील करने के बराबर है। बल्ला इंतखाबी बैलेट पेपर पे ना होना, ये टॉक शोज़ मौजूद हैं, ये प्रेस टॉक्स मौजूद हैं, ये सोशल मीडिया पे खदशात साल पहले के मौजूद हैं। उसको अगर सुप्रीम कोर्ट भी स्टैंप कर दिया कि ये नहीं रहेगा उसके ऊपर, तो उसको इन सारी चीज़ों को हिस्ट्री मिलाकर ही देखेगी, अकेले नहीं देखेगी। और जस्टिस काजी फाइज ईसा जो कि एक जमहूरियत की अपने तौर पे लेगेसी लेके चल रहे हैं कि जमहूरी जज हैं, उनके दौर में अगर ये हो तो फिर क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे। इंटर पार्टी इलेक्शंस की बात करें तो नून लीग के इंटर पार्टी इलेक्शन का केस था, इलेक्शन कमीशन में हम कवर कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन का जो कोर्ट रूम बना हुआ है उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर से 2 हफ्ते मांगे नून लीग ने, उन्होंने 2 महीने दे के कहा कि यार चाहे डमी से ही करा दो तो सही। एक तरफ आप खुद कहते हैं डमी इलेक्शन करा दो, दूसरी तरफ अगर कहीं से चले एक डमी इलेक्शन किसी और पार्टी ने करा दी है, आप उसके पीछे आला अदालतों तक पहुंच गए हैं कि जी हमें ना रिलीफ मिलता तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाते थे। वहाँ पे ये हुआ था सुप्रीम कोर्ट का कि अगर स्टे वैकेट ना हुआ तो हम सुप्रीम कोर्ट आएंगे, यहाँ से करवाएंगे। यहाँ से तो वैसे ही इलेक्शन कमीशन के हर काम को ठप्पा लग रहा है आजकल, ये देखते हुए भी कि वो सही है या गलत है। इस हद तक एक पार्टी के खिलाफ आप जा रहे हैं। और दूसरा ये कि ANP की लालटेन, उसका क्या स्टेटस है अभी तक इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह नहीं किया, क्योंकि उनका फैसला रिजर्व है, उन्होंने सिरे से इलेक्शन ही नहीं करवाए। यहाँ तो इलेक्शन हो गया, सही गलत देख रहा था, बात है इंटरनल प्रॉब्लम है उनका, लेकिन ये फिर भी उस पर मामले बने हुए हैं, उन्होंने तो करवाई नहीं है। उनका फैसला रिजर्व करके बैठे, अभी तक उनका अनाउंस ही नहीं किया इन्होंने कि भाई हमने उनका फैसला करना भी है कि नहीं करना। और अगर यानी दोहरा मेयार आप इलेक्शन कमीशन का बता रहे हैं। अच्छा, आज दोनों आप हज़रात से जुडिशरी का भी इम्तिहान होगा कि एक पार्टी ने इलेक्शन कराए, चले मान लिया सही नहीं कराए, ठीक है, वो गलत होगी, पार्टी तहलील होगी, एक तरह से तहलील क्या होगी, प्रैक्टिकली इलेक्शन से बाहर होगी। एक ने सिरे से कराई नहीं है, वो इलेक्शन लड़ रही होगी। अच्छा, अभी शाम के और नाज़रीन इसका नुकसान PTI को सबसे ज़्यादा ये होगा, अगर बल्ले का निशान नहीं होता, वो ये होगा कि कोई स्पेशल सीट इनको नहीं मिल सकेगी। ठीक हो गया। नाज़रीन, अगर हम बात करें अभी इस टाइम मगरिब होने वाली है, लेकिन एक केस चल रहा है, वो ताहयात नाअहली का केस है। और चीफ जस्टिस एक तरफ तो ये कहते हैं मैं किसी पर्सन स्पेसिफिक या किसी पार्टी के लिए नहीं कर रहा, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि इलेक्शन से पहले हमने इसका फ़ैसला भी करना है। तो सर, ये आज 4:30 बजे दूसरा वक्फा दिया गया ताहयात नाअहली केस में, ऐसी क्या इमरजेंसी है? इमरजेंसी वो बार बार बता रहे हैं ना कि इलेक्शन सर के ऊपर है और हम इस चीज़ को लाजमी हल करना चाहते हैं कि नाअहली था या आता या कौन सी है। और मज़े की बात,
उज़ैर भंडारी साहब को इन्होंने खुद अदालती मावन बताया कि आप बताएंगे इस केस में हम क्या करें। अब वो आगे बता रहे हैं कि इसमें आप यूँ करें, तो उस पर कोर्ट बाकायदा गुस्सा कर रही है। और उज़ैर भंडारी मर्जी की बात क्यों नहीं बता रहे? और उज़ैर भंडारी साहब कह रहे हैं कि आप मेरा क्रॉस एग्जामिन कर रहे हैं, मैं तो यहाँ अमाइकस यानी अदालती मावन। उन्होंने कहा मैं माजरत कर लेता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, मुझे क्या है। अच्छा, फिर उनके ऊपर ना ताबड़तोड़ से उन्होंने कहा जी मैं ये करता हूँ ना कि मुझे जब किसी ने पैसे दिए तो मैं सोचूंगा इन सवालात के ऊपर। आपने मुझे बुलाया हुआ है मावन के तौर पर, मैं आपको अपनी राय बता रहा हूँ कि आप इसको डिक्लेरेशन कोर्ट से आएगा, उसके ऊपर आप और कोर्ट डिक्लेरेशन दे सकती है, को वारंटों में भी दे सकती है और हटा सकती है किसी बंदे को उसके पब्लिक ऑफिस से। तो उसके ऊपर ना चीफ जस्टिस साहब बहुत ज़्यादा उनको कहने लगे जी आप डिक्टेटर के खिलाफ नहीं बोलते। उन्होंने कहा जी मैं बंदूक वालों से नहीं लड़ूंगा, जिसने बंदूक तनी है, जिसको वोट दिया हुआ है उसके ऊपर मैं पूछूंगा कि 18वीं तरमीम जब की तो उस वक्त अदालतों की तशरीह मौजूद थी ताय्यात न्यायालय की, उसके बाद आपने कई तरमीमें की हैं, 25वीं 26वीं तक पहुँच गए। तो इस दौरान आपने 62(1)(f) को क्यों टच नहीं किया? अच्छा, आपने नहीं किया तो नहीं काजी किया। साहब ने इलेक्शन शेड्यूल कर रहे हैं, लगता है उन्होंने शेड्यूल पढ़ा ही नहीं हुआ। वो कह रहे हैं जी आरओ कंफ्यूज है, पेपर एक्सेप्ट करने हैं रिजेक्ट करने हैं। आरओ की बाल और आरओ के कोर्ट से निकल चुकी है, उसने जिसका जो करना था कर दिया, अब ट्रिब्यूनल के पास है। ट्रिब्यूनल्स के बाद हाई और कोर्ट 10 तारीख उसकी आखिरी है। ट्रिब्यूनल्स के बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। आप थोड़ा सा सब्र कर लें, इसमें क्या इतना है, किसी एक केस में हम नुकता तय कर दीजिएगा। दूसरे एक और तजाद उनके काजी साहब की उसमें आज ये भी आ रहा है। ठीक है, एक तरफ वो बार बार कही जा रहे थे कि यार ये हमने ताय्यात न्यायालय के मामले पे किस अंदाज में देखना है, लॉ को देखना है कि उसको देखना है। अब पहले वो ये तय कर लें कि उन्होंने इलेक्शन एक्ट को प्रिवेल कराना है, अदालती फैसले को कराना है, और कौन से वाले को कराना है। एक तरफ फैसल वावड़ा का उनका फैसला पसंद आ रहा है और समीउल्लाह बलोच का नापसंद हो रहा है। तो मेरा ख्याल है पहले अपने वो चीज़ें माइंड क्लियर कर कंफ्यूज है जी अदालत। और दूसरी बात हम ये देखें कि बड़ी उजलत में है अदालत के इस केस का फैसला किया जाए। दोनों जो मौजज़ हमारे रुकन थे, 3 रुकनी बेंच में से 2 जजेस की जो राय थी, जो 2 जर्नलिस्ट हैं उनकी राय आपने सुनी। फ़िलहाल के लिए इतनी। कब्र ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। कल के दिन अगर ये केस लगता है तो हम आपको अपडेट करेंगे। अल्लाह ने के बाद।